हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो आज ग्रेजुएशन कैटेगरी का STS IBF 5-15 का जो पेपर हुआ है ग्रेजुएशन कैटेगरी का, तो वो पेपर किस तरह का आया था। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों ने एक काम लाजमी करना है। आपके भाई का जो पेज है फेसबुक का मुकीद गौरी आप लिखेंगे तो मेरा फेसबुक का पेज आ जाएगा। यार इस पेज को मुझे 1000 लाइक्स चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। इस पेज को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने लाइक करना है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, क्योंकि जिसको भी कोई भी किसी भी किस्म के कोई क्यूरी है, सवाल है, तो यहाँ मुझसे वो जो है ना मैसेज करके मुझसे पूछ सकता है। 1-to-1 में इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पेपर हुआ था ग्रेजुएशन कैटेगरी का, तो पेपर ये था। तो तकरीबन मेरे पास पूरा पेपर तो नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का पेपर जो ग्रेजुएशन कैटेगरी का आ रहा है और आपने किस तरह की तैयारी करनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 100 मार्क्स का पेपर था, 100 मिनट्स दिए थे इसमें और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और रफ शीट वगैरह इसमें अटैच थी। पहला पोर्शन था इंग्लिश का जिसके अंदर पैसेज दिया था और पैसेज के बाद इसमें कोई 10 क्वेश्चन थे इंग्लिश के पैसेज के, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसी तरीके से फिर जो है वो उन्होंने कुछ पेपर जो है वो इस्लामियत का दिया, जो कि उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि इस्लामियत या पाकिस्तान स्टडीज। तो देख सकते हैं इस्लामियत में उन्होंने क्या सवाल पूछे हुए हैं कि बाय होम कायदे आजम वाज टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। व्हेन वर्ल्ड वॉर एंडेड एंड हु कन्वेड कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स एट शिमला on 24 June 1945, ठीक है ना। Who did dissolve the first Constitutional Assembly of Pakistan। तो आपने इस पेपर को जो है वो पढ़ के कुछ आइडिया लगाना है कि पेपर के एग्जामिनर जो है वो किस तरह का जो है वो सवाल जो है वो पूछ रहा है, उसकी क्या लोकेशन है। तो आपने उसी तरह से अपनी तैयारी करनी है। अच्छा, ये सवालात याद करने का ऐसे कोई फायदा नहीं है क्योंकि IBA जो है वो पेपर्स में सवालात अपने रिपीट नहीं करता, लेकिन फिर भी आप इनको अच्छा है याद कर लिएगा, पढ़ लिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ देख सकते हैं कि ये पोर्शन था, उसमें जो है वो इस्लामियत भी था कि ये, ठीक है। लिखा हुआ है नूह अलैहिस्सलाम रिमेंड द बोट फॉर अबाउट 6 months, वेयर डिड नूह's बोट स्टॉप, ठीक है, कहाँ हुई थी स्टॉप, ठीक है। द सेइंग ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कल क्या कहलाती है वो। और कंप्यूटर इसमें आया था, कंप्यूटर के तकरीबन इसमें 10 सवाल थे कंप्यूटर के, देख सकते हैं। इसमें ज्यादातर जो पूछा जा रहा है कंप्यूटर में रिलेटेड आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, वो तकरीबन एक्सेल्स के और वर्ड से पूछा जा रहा है। तो आपकी एक्सेल की कोई शॉर्टकट कीज हो गई हैं और आपने छोटी मोटी चीजें हैं, चार्ट वगैरह, और ये चीजें आपने इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो देख सकते हैं इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट्स टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशंस, ठीक है। विच वन कैन बी यूज्ड एज अ वाटरमार्क इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। वाटरमार्क कौन इसमें हो सकता है, तो टेक्स्ट का भी लगा सकते हैं और इमेज का भी हम वाटरमार्क लगा सकते हैं। तो उसका सी आंसर B एंड A और B दोनों हो जाएगा। इस तरह से मतलब ये सवालात पूछे हुए हैं आपसे। तो देख सकते हैं ये पैराग्राफ मार्क है या फॉर्मेटिंग मार्क दैट इंडिकेट दैट वेयर द डैश वाज प्रेज्ड इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे एंटर की हो जाएगा। तो इस तरह का मतलब ये है और आपको इस तरह से आपने तैयारी करके जानी है। इधर से भी थोड़ा सा आपने आइडिया लेना और अपनी तैयारी को भी आपने तेज कर देना है, ठीक है। पेपर से एक दिन समझ ले चंद घंटे पहले आपने मतलब सुबह जब आप पेपर देने जाएं तो आप बिल्कुल भी रिवीजन मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो आपने जस्ट जो है वो पहले से पहले जितना आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो आप करें, ठीक है ना। तो इस तरह का पेपर है, देख सकते हैं इन दी एंड है यहाँ पे। और यहाँ पे देखें कि कुछ मैथ का भी जो था उसमें मैथ के भी क्वेश्चंस थे और जीके देखें इसमें कितनी आई हुई है कि जीके में इसमें पूछा जा रहा है कि द मोस्ट पॉल्यूटेड कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज, ठीक है। द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज द हिंदुकुश रेंज स्ट्रेचेज अक्रॉस द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का क्या है, द हाईएस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह के सवाल देखें ये पूछ रहे हैं जीके के अंदर। जीके बिल्कुल आम है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, मतलब जीके इतनी कोई ऐसे हार्ड नहीं है। अगर बात की जाए जिसकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो वो इजीली जो है वो निकाल सकता है जीके का पोर्शन, तो आराम से। तो देख सकते हैं अभी पूछ रहा है कि माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज द नेम ऑफ, तो ये K2 का है, ठीक है ना। बहुत इजी है, सक्खर मुल्तान मोटरवे को M5 कहते हैं। तो मतलब इतना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है जीके, जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी की हुई है ऑलरेडी। तो ये इसमें पूछे जा रहा है कि, और आपको पता है कि लीप ईयर भी पूछा हुआ है कि लीप ईयर हर जो है वो 4 साल बताता है। तो यहाँ पे
इसका बी आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है वो सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं। और आपने देखे ना, ये लिखा हुआ है हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब इस सवाल से आपने क्या करना है कि अब आपने सारे चीफ मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है ना, स्पीकर हो गए, डिप्टी स्पीकर हो गए, नेशनल असेंबली का स्पीकर कौन है, सिंध असेंबली का स्पीकर कौन है, डिप्टी स्पीकर, और आपने जो है वो जो भी चारों सूबे हैं उसके जो है आपने गवर्नर याद करके जाने हैं, ठीक है ना, आर्मी चीफ वगैरह। तो ये इस तरह से आपने तैयारी करनी है। देखिए ना, इस सवाल से आपको यह अंदाजा हो रहा है कि ये आपसे जो है वो किसी भी सूबे का मिनिस्टर पूछ सकते हैं, चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, या किसी भी सूबे का गवर्नर पूछ सकते हैं। तो ये इस सवाल से आपको ये अंदाजा हो रहा है। तो इस तरह से आपको तैयारी को हर सवाल के से आपने जो है कुछ ना कुछ जो है वो अखज़ करना है, उसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा है। इस तरह से एवरीडे साइंस भी थी। देखें तो एवरीडे साइंस के भी सवाल कुछ इसमें आए हुए थे। व्हेन द मून कम इन फ्रंट ऑफ द सन एंड ब्लॉक, मतलब इतने ऐसे मुश्किल सवाल नहीं है अगर आप देख रहे हैं तो। एन ओपेक्यूब ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू द लाइट सोर्स द शेडो गेट्स, ठीक है ना। तो मतलब ये है, इसमें साइंस से पूछी हुई थी। ये इसमें मैथमेटिक्स है भाई, जिसकी मैथ अच्छी होगी तो वो उसके लिए तो बड़े समझ लें एक तरीके से हलवा पेपर होगा ये मैथ्स पोर्शन उसका, ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स में तकरीबन इसके 10-15 क्वेश्चंस थे मैथ के ना। तो आपके सामने है पूरा मैथ का पोर्शन है। इसमें कुछ जो है वो एवरेज के सवालात भी आ रहे हैं, कुछ रेशो के सवालात भी हैं। तो ये सारा पूरा पेपर है ग्रेजुएशन कैटेगरी का। इसमें कुछ देखें इंग्लिश में मोटोनियम्स भी आए थे, एरर करेक्शन एंड डिडक्शन भी आया हुआ था, और देख सकते हैं ना। तो ये सारा इसमें सीन है। देखें प्रीपोजिशंस इसमें दी हुई है इंग्लिश के अंदर उन्होंने, ठीक है ना, ठीक है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर आया हुआ है। तो इस तरीके का ये आज जो है वो ग्रेजुएशन कैटेगरी का पेपर आया था। तो अगर ओवरऑल बात की जाए, अगर आप मेरे रिमार्क्स लेते हैं कि पेपर किस तरह का है, तो ऐसे पेपर इतना कोई खास नहीं है, इतना कोई हार्ड पेपर नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, एवरेज तैयारी है, तो आप इजीली इस पेपर के अंदर 60+ नंबर आप ले सकते हैं। तो ये सीन है। तो तैयारी अभी भी टाइम नहीं गया। कोशिश करें अपने 5 घंटे 6 घंटे आपने कंटिन्यूस पढ़ने हैं लगातार, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज आपने इस पेपर को लेके चलना है। इस पेपर को सामने रखते हुए आपने कुछ प्रिपरेशन अपनी करनी है स्टार्ट। तो आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।